हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों हम संख्या पद्धति से रिलेटेड वीडियोस को डेली अपने YouTube चैनल पर अपडेट कर रहे हैं और इसी के सीक्वेंस में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घनों के योग पर प्रश्न। घनों के योग पर प्रश्न में यहाँ पर जानने योग्य बात ये है कि इसका सूत्र कैसे होगा, इसका सूत्र क्या होगा और हम इसको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी के लिए हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जो है बने रहिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 पूरे का बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि प्रश्न किस टाइप का होगा, प्रश्न की पहचान आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जब प्रश्न इस तरीके से होगा, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डैश डैश, इस तरीके से लास्ट वाला पद क्या होगा, n का क्यूब, तो हम अपना ये वाला सूत्र यहाँ पर आराम से लगा पाएंगे। और इसमें होगा क्या कि देखिए अंतिम पद n है तो उसी के हिसाब से हम अपना जो है यहाँ पर सूत्र बनाएंगे। जैसे देखिए n है तो n+1 पूरे का बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिए हम प्रश्न के माध्यम से जो है पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिख दिया है। देखिए, प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम सीक्वेंस को लिख लेते हैं अपने। तो सीक्वेंस हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डैश 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 करके, और यहाँ पर अंतिम पद हमारा हो जाएगा 20 का क्यूब। तो योग निकालेंगे। देखिए हम अपना सूत्र लगा रहे हैं, योग बराबर हो जाएगा n+1 पूरे का बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा अंतिम पद क्या है, यहाँ पर हमारा अंतिम पद यहाँ पर 20 है तो हम n की जगह पर रख देते हैं 20 प्लस 1 पूरे का बटा 2 और पूरे का हम करेंगे यहाँ पर वर्ग। तो हमारा आगे बनेगा क्या, 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 पूरे का बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 से हम 20 को काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 हम 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 21 पूरे का वर्ग कर देंगे यहाँ पर। तो आगे देखिए हमारा क्या बनेगा, आप ब्रैकेट को खोल सकते हैं तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर अलग अलग, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये देखिए हमारा फाइनल आंसर है 44,100। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं और आपको और बेटर समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक वही है, बस इसमें अगला जो है ये है कि सम संख्या का घन। हम अगर सम संख्याओं का घन निकालने के लिए आ जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा है कि यहाँ पर देखिए सारी संख्याएं सम हैं, तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरीके से हमने 40 के क्यूब तक लिखा है। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई नया फार्मूला नहीं, सेम वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम 2 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें, 2 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर बचेगा आपका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इस तरीके से लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा, जब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 का क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इस तरीके से हमारा जाएगा कहाँ तक, 20 का क्यूब। ये देखिए आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब ये हो जाएगा 8। और यहाँ पर हम अपना प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो सूत्र है वो अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंतिम पद 20 है तो इस सूत्र पे हम रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 1 पूरे का बटा 2 और पूरे का वर्ग कर देंगे। आगे देखिए हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 से काट दीजिए इसे, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 20 और
एक 21। यहाँ पर आगे हो जाएगा हमारा 8 और इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। आगे फिर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा 8, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। 8 गुणे, देखिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 44,100 हो जाएगा और आगे भी जब इसका गुणा हम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3,52,800। 3,52,800। देखिए दोस्तों, हमने सम संख्या पे आधारित प्रश्नों को मतलब उनके घनों का योग निकालना सीख लिया। तो इसी क्रम में अब आगे हम चलते हैं और विषम संख्या के घनों पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने सूत्र बताया। देखिए यहाँ पर विषम संख्या के घनों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसका सूत्र बदल जाता है और इसका सूत्र क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है सूत्र में कि इसका सूत्र होगा n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर माइनस 1। और जहाँ पर n क्या होगा, n यहाँ पर होगा कुल पदों की संख्या ज्ञात करना, संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें कुल पदों की संख्या निकालनी होगी। तो कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने सूत्र लिखा है कि जो अंतिम पद लिखा गया होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अंतिम पद +1 पूरे का बटा 2। देखिए हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और हम यहाँ पर इसका उदाहरण जो यहाँ पर लिखे हैं हम इसको आपको समझाते हैं। तो आइए हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है इसमें कुल पदों की संख्या निकालेंगे। तो कुल पदों की संख्या निकालने के लिए कुल पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो अंतिम पद हमारा है 25, इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 25 और 1 हमारा हो जाएगा 26 और इसे 2 से भाग करेंगे और काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13। आइए जो है इसका जो है हम कुल मतलब कि सूत्र के माध्यम से अब हम इसका जो है योग निकालते हैं। हाँ तो देखिए कुल पदों की संख्या हमारी निकल के आ गई है 13। अब यहाँ पर हम योग निकालने का अपना सूत्र लगाते हैं और हमारा सूत्र है यहाँ पर n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। n की जगह पे हम 13 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 2 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। आगे यहाँ पर गुणा करेंगे, आगे 2 गुणे फिर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 1 169 और 2 और 169 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 338। इसमें से 1 निकाल देंगे तो 169 और ये हमारा आ जाएगा 337। और जब हम इसका फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन आएगा 56,953। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम विषम संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो हम निकाल लेंगे। अब इसमें आपसे अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब से लेके 35 का क्यूब पूछा जाए तो बस वहाँ पर हमारा अंतिम पद 35 हो जाएगा। हम 35 + 1/2 करेंगे और उसके बाद अपने सूत्र में रख के आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पे भी आधारित घनों के योग पर भी आधारित जो है कंडीशनल प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें भी कंडीशनल प्रश्न आते हैं और ये कंडीशनल प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने इंपॉर्टेंट डाल दिया है। तो आइए देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले जैसे कि वर्गों में हमने बताया था आपको, आप अगर हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी देखिए कंडीशन दिया गया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश डैश करके 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 + 32 + 108 से लेकर कहाँ तक है, 4000 तक है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए हम इसे सॉल्व करना बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, 4 जो है वो सभी पदों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 8,
यहाँ पर बचेगा 27 और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो 4000 में बचेगा सिर्फ 1000। आइए देखिए आगे 4, हम देखिए 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसी तरीके से हम 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए आगे क्या होगा 4 और गुणे। अब देखिए ये कंडीशनल प्रश्न था तो इसका मान हमें दिया गया है, आप प्रश्न में देख लीजिए 3025, तो यहाँ पर 3025 दिया गया है। आइए हम गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 2, 10 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 4 शून्य शून्य 1 और 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा हमारा उत्तर 12100। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं कंडीशनल प्रश्न में, और इसमें देखिए कंडीशन इस बार फिर दिया गया है कि यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब से लेकर 9 का क्यूब 20 25 हो तो 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब, इस तरीके से 0.99 का क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.11 सभी पदों में कॉमन है, तो अगर हम यहाँ से 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 3 का क्यूब, इसी तरीके से आगे यहाँ पर हमारा बचेगा 9 का क्यूब। चलिए देखिए इसका हम गुणा करेंगे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब हो जाता है 1331, तो इस तरीके से 0.3 स्थान पे लगाएंगे तो 1.331 हो जाएगा। और देखिए इसका मान प्रश्न में हमें दिया गया है 20-25, तो यहाँ पर रख दीजिए 20 और 25। अब देखिए दोस्तों हमें इसका गुणा करना है और गुणा करने पर इसका आ जाएगा 2695.275, मतलब कि 2695.275, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और आप हमारे लेक्चर को ध्यान से देखिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।